बच्चों लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे थे, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे थे। इसमें हमने देखा था क्या हो जाता है, एपिथेलियल सेल्स, टिश्यू, ब्लड फ्लूइड और म्यूकस सेल्स क्या हो जाती है, टूट जाती है। साथ ही साथ क्या किया हमने, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, जो कि करता है रिप्रोडक्शन को प्रॉपर रूप से नहीं बना पाता, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो भी ओवा का फॉर्मेशन होता है वो क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो एंडोमेट्रियम होता है यूट्रस का, वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आती है फॉलिकुलर फेज की। नेक्स्ट कंडीशन आती है क्या, फॉलिकुलर फेज की। तो फॉलिकुलर फेज को बोला जाता है प्री ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है ना। ये साइकिल चलती है हमेशा 6 से 13 दिन तक, 6 to 13 डेज, ठीक है ना। कितने से, पहले हमने बात की थी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वो कहाँ से चलती है, 1 से लेकर 5 दिन तक चलती है, 1 से लेकर 5 दिन तक चलती है। सेकंड नंबर है कंडीशन पे, किस पे, फॉलिकुलर फेज पे है। ये कब से कब तक चलती है, 6वें दिन से लेकर 13वें दिन तक चलती है। इस कंडीशन में होगा क्या, इस कंडीशन में पहली चीज़ होती है, जो भी आपका एंडोमेट्रियम लेवल था ये क्या होने लग जाता है, दोबारा से क्या होने लग जाता है, रीजनरेट होने लग जाता है। रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ठीक है ना। क्या हुआ, जो एंडोमेट्रियम था जो कि पतला हो गया था टूट कर, ठीक है ना, वो क्या होने लग जाता है, रिपेयर होने लग जाता है, कह सकते हैं रिजनरेट होने लग जाता है, वापस से बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग बोलते हैं, जो भी हमारा ब्लड का क्या हुआ था, रिलीज हुआ था, ब्लड लॉस हुआ था, वो हुआ था किसके कारण, जितनी भी ब्लड वेसल्स थी उनके टूटने के कारण या टिश्यूज़ के टूटने के कारण। तो क्या होने लगता है, रिपेयरिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड रिपेयरिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यूज़, ठीक है ना। जो ब्लड कैपिलरीज है इनका और जितने भी टिश्यूज़ का क्या हुआ था, यहाँ पे डैमेज हुआ था, जो कि हमने ऊपर बात की थी ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, ठीक है ना। इनका क्या हुआ था, डैमेज हुआ था, ये क्या होने लग जाते हैं, वापस से रिपेयर होने लग जाते हैं, वापस से क्या होने लग जाते हैं, रिपेयर होने लग जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है म्यूकस लेयर की, हमने बात की थी। अरे म्यूकस लेयर किसकी है, फैलोपियन ट्यूब की, किसकी, फैलोपियन ट्यूब की, ठीक है ना। रिपेयरिंग ऑफ म्यूकस लेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अभी फैलोपियन ट्यूब का क्या काम था, हमने देखा था इस प्रकार से पाया जाता है, इस रीजन को हमने बोला था फैलोपियन ट्यूब। यहीं से स्पर्म आता है, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हमेशा क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। अब मान लो यदि स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो क्या होगा, ये एग फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से ही, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब की सहायता से क्या होगा, म्यूकस लेयर के जरिए बाहर निकाल दिया जाएगा। म्यूकस लेयर के जरिए क्या होगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हमने इसीलिए देखा, जो भी म्यूकस लेयर थी इसका क्या होने लग जाए, यहाँ पे रिपेयरिंग होने लग जाए, इसके साथ साथ क्या होने लग जाए, यहाँ पे रिपेयरिंग होने लग जाएगी, ठीक है ना। साथ ही साथ कह सकते हैं हम, जो जितने भी इसमें हमने बात की थी, फॉल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा गिरने लग गया था, वो क्या होने लग जाएगा, रेगुलेट होने लग जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है ना। रेगुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन
हार्मोन, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो बना ये क्या होने लग जाए, वापस से रेगुलेट होने लग जाए। तो ये आपकी कंडीशन कहलाती है फॉलिकुलर फेज। ये आपकी कंडीशन कहलाती है क्या, फॉलिकुलर फेज, ठीक है ना। ये इसी को ही कह सकते हैं हमने, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किससे रिलीज होंगे, यूटेराइन ग्लैंड से, यूटेराइन ग्लैंड्स इंक्रीजेज, ठीक है ना। यूटेराइन ग्लैंड जो यूट्रस की जो ग्लैंड्स होती है वही क्या करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या करती है, सेक्रेशन करती थी, ठीक है ना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का करती है यहाँ पे सेक्रेशन करती है, यही क्या होने लग जाएंगे, वापस से इंक्रीज होने लग जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो हो जाती है आपकी क्या, फॉलिकुलर फेज पूरी। थर्ड नंबर पे आता है आपका क्या, ओव्यूलेटरी फेज। क्या आता है, ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है ना। ओव्यूलेटरी फेज क्या है, ये चलती है हमेशा आपके कितने, 14th डे, ठीक है ना। 13 दिन तक, तो पहले 5 दिन तक आपकी चली थी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। फिर 6 से लेकर 13 दिन तक चली आपकी फॉलिकुलर फेज। 14वें दिन आपकी चलती है कौन सी, ओव्यूलेटरी फेज। कौन सी चलती है, ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी फॉलिक्यूल बनी है, ऊपर की तरफ क्या बनी थी, यहाँ पे फॉलिक्यूल बनी थी, क्या होने लग जाती है, रिलीज होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, रिलीज होने लग जाती है, कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स reach their highest level, कहाँ पे पहुँच जाएंगे, बिल्कुल टॉप पर पहुँच जाएंगे। क्या होने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होने लग जाएंगे, सेक्रेट होने लग जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या होने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा सेक्रेटिक होने लग जाएंगे, जो कि क्या है, ओव्यूलेशन के लिए, जितने भी एग है इनके प्रोडक्शन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। इट इज़ असेंशियल फॉर ओव्यूलेशन। क्या है, ओव्यूलेशन के लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा असेंशियल है, ठीक है ना। ओव्यूलेशन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा असेंशियल है। ओके, फिर हमने बात की जितनी भी अब क्या होगा, यहाँ पे जो भी ग्राफियन फॉलिकल की बनी थी, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या रहता है, ओवा प्रोटेक्ट रहता है। ओवा क्या रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। ये ओवा था, ऊपर की जो लेयर पाई जाती है, ऊपर की जो लेयर पाई जाती है, इस लेयर को हमने बोला है कि ग्राफियन, क्या बोला है, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है ना। क्या बोला है, ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या होने लग जाएगी, यहाँ से रप्चर होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, रप्चर होने लग जाएगी। जिससे क्या होगा, ये जो ओवा है ये क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं हम लोग ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द ग्राफियन follicle ruptures and mature ovum is released. Mature ovum is रिलीज, ठीक है ना। मैच्योर ओवम क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला है, ओव्यूलेटरी फेज। दिस प्रोसेस इज
called as ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, ओव्यूलेशन, ठीक है ना। अब ये प्रोसेस किसके द्वारा कंट्रोल होता है, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसके द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। दिस प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय LH। ये इसको कह सकते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्या बोल सकते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना। ओके, ये हो जाता है आपका क्या, ओव्यूलेटरी फेज हो जाती है। हमने ओव्यूलेटरी फेज में बात किया, क्या कहा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन थे फॉलिकुलर फेज में क्या हो जाता है, रेगुलेट होने लग जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या थे, बिल्कुल कम थे, कम के बाद क्या होने लगते हैं, वापस से बढ़ने लगते हैं, रेगुलेट होने लगते हैं। और जो ओव्यूलेटरी फेज होती है इसमें क्या होते हैं, बिल्कुल हाईएस्ट होते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होने लग जाता है, जितनी भी आपकी ग्राफिन फॉलिकल होती है जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करती है किसको, ओवा को, जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करती है ओवा को, क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। इससे क्या होता है, ओवा जो है ये रिलीज हो जाएगा, किससे, ग्राफिन फॉलिकल से क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, ओव्यूलेशन। इसी प्रोसेस को हमने बोला है क्या, ओव्यूलेशन प्रोसेस बोला है, ठीक है ना। ओव्यूलेशन प्रोसेस बोला है, इसमें क्या होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, जो कि करता है इस ओव्यूलेशन प्रोसेस को पूरा का पूरा कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में आती है फोर्थ फेज, आती है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज जिसको हम लोग देखने वाले हैं इस पेज पर, ठीक है ना। फोर्थ नंबर की फेज है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। हमने ओव्यूलेटरी फेज में बात की थी, क्या ग्राफिन फॉलिकल क्या हो गई थी, यहाँ पे रप्चर हो गई थी, क्या हो गई थी, ग्राफिन फॉलिकल क्या हो गई थी, यहाँ पे रप्चर हो गई थी, या ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या होने लग जाएगी, दोबारा से बनने लग जाएगी। अब दोबारा से बनने का भी यहाँ पे क्या है, रीज़न है, क्योंकि ये जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होती है, 15 डे टू 28 डे तक क्या होती है, पाई जाती है। मतलब ये कह सकते हैं हम लोग, ये बीच की अवस्था है, किस किस के, ये बीच की क्या है, फेज है, किस किस के, ओव्यूलेटरी फेज। यहाँ पे लिख देते हैं हम ओव्यूलेटरी फेज, जो कि क्या थी, 14th डे क्या हो रही थी, पूरी हो रही थी, ठीक है ना। यहाँ पे बना देते हैं हम लोग एक न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, 0 to 28 डेज, 0 to 28 डेज। अब इसके जो 20 का जो फेज है, इस फेज को हमने बोला है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है ना, 15 to 28 डे। इसमें क्या होगी, जो नया जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी इसकी क्या होने लग जाएंगी, वापस से तैयारियां होने लग जाएंगी, क्या होने लग जाएगी, इसकी वापस से तैयारियां होने लग जाएगी। अब इस फेज में होगा क्या क्या, अब यदि इस फेज की बात की जाए, इस फेज में होगा क्या क्या, जो भी हमने देखा था ओव्यूलेटरी फेज के समय, ठीक है ना, क्या हुई थी, जो ग्राफिन फॉलिकल क्या हुई थी, रप्चर हुई थी, उनकी साइज में क्या होने लग जाएगी, वृद्धि होने लग जाएगी, मतलब ग्रो करने लग जाएगी। ग्राफिन फॉलिकल साइज increase and they closed to formed carpus luteum, कार्पस, ठीक है ना, कार्पस ल्यूटियम। हमने एक जो ग्राफिन फॉलिकल ओव्यूलेटरी फेज में हमने बोलता है रप्चर हुई थी, ठीक है ना।
अभी क्या होने लग जाएगी, न्यू फेज का न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने लगेगी, तो क्या होने लग जाएगी, वापस से फॉर्म्ड होने लग जाएंगी, उनकी साइज क्या होने लगेगी, उनकी साइज क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। वो स्ट्रक्चर कहलाएगी आपकी कार्पस ल्यूटियम। क्या कहलाएगी, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है ना। अब ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसका रिलीज करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। कार्पस ल्यूटियम secretes excessive amount of, excessive होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, excessive amount of estrogen and प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है ना। क्या लग जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में किसका, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या लग जाएगा, यहाँ पे सेक्रीशन होने लग जाएगा, सेक्रीशन होने लग जाएगा। अब क्या होगा, ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो हार्मोन का लेवल जो क्या है बढ़ रहा है, इससे क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगा प्रोसेस, या ये कह सकते हैं फीटस का जो इम्प्लांटेशन होगा, उसको क्या कर सकता है, उसको क्या करते हैं, उसके लिए जो आपका जो यूट्रस होता है इसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो द प्रोजेस्टेरोन prepares the endometrium of uterus for implantation of fertilized ovum। ठीक है ना। फर्टिलाइज ओवम के लिए क्या है, ये एक क्या है, माध्यम तैयार करते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। यदि ओवम का क्या हो जाता है, स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिससे क्या होगा, फीटस का फॉर्मेशन या एम्ब्रियो का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। उसको क्या, उसका फॉर्मेशन होता है एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम क्या है, एक यूट्रस का एक वो जो वो इंटरनल लेयर है। क्या है, इंटरनल लेयर है। तो इसको क्या करते हैं, वापस से तैयार करते हैं। क्या करते हैं, वापस से तैयार करते हैं, जिससे क्या होगा, पहली प्रोसेस में हमने बात की थी, ये क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, जिससे क्या लग जाएगी, वापस से प्रोजेस्टेरोन मेंटेन, वापस से क्या लग जाएगी, मोटे होने लग जाएगी। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स यूटेराइन endometrium in which thickening of endometrium of uterus की जो एंडोमेट्रियम थी वो क्या लग जाएगी, बहुत ज़्यादा मोटी होने लग जाएगी। साथ ही साथ इसमें क्या लग जाएगा, ग्लाइकोजन स्टोरेज। अब ये ग्लाइकोजन की यदि बात की जाए, किसकी, ग्लाइकोजन की बात की जाए, ह्यूमन के अंदर क्या आता है, स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट होता है, ये आपको पता ही है, स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट होता है। इस ग्लाइकोजन से ही क्या होगा, जो फीटस होता है, जो फॉर्मेशन होने वाला है, उसको क्या मिलने वाला है, आपका न्यूट्रिशन क्या होने वाला है, मिलने वाला है। एंडोमेट्रियम पार्ट से क्या होने वाला है, न्यूट्रिशन मिलने वाला है। इसीलिए क्या होने लग जाता है, इस पर जो ग्लाइकोजन था वो क्या होने लग जाता है, स्टोर्ड होने लग जाता है। ठीक है ना। ये तो हो गई आपकी किसकी बात, यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फीटस का फॉर्मेशन हो। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो, ठीक है ना, यदि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं पाया जाए,
तो क्या होगा, जो कार्पस ल्यूटियम बनी है ये क्या होने लग जाएगी, वापस से रिड्यूस होने लग जाएगी, साइज में छोटी होने लग जाएगी। इफ fertilization does not take place, then secretion of estrogen and progesterone by carpus luteum इज रिड्यूस। क्या होने लग जाएगा, यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल था वो क्या होने लग जाएगा, वापस से कम होने लग जाएगा, जिससे क्या होने लग जाएगा, कार्पस ल्यूटियम जो है डिजनरेट होने लग जाएगी। देन कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट्स, ठीक है ना, एंड चेंजेस इनटू वाइट स्ट्रक्चर। कार्पस ल्यूटियम क्या होने लग जाएगी, यहाँ पे डिजनरेट मतलब टूटने लग जाएगी, और एक क्या है, वाइट स्ट्रक्चर के रूप में वाइट स्ट्रक्चर के रूप में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उस वाइट स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। वाइट स्ट्रक्चर कॉर्पस एल्बिकेंस, क्या है, कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, वापस से पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा। तो इसी साइकिल को हमने बोला है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमने अभी बात किस किस चीज़ की है, पहले हमने बात की थी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है ना। उसके बाद में हमने बात की थी किसकी, फॉलिकुलर फेज की, फॉलिकुलर फेज की। उसके बाद में हमने बात की थी ओव्यूलेटरी फेज की, ओव्यूलेटरी फेज की। उसके बाद में हमने बात की थी पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज की। फिर हमने लास्ट पे बात की है किसकी ये वापस से क्या बन जाएगा, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के बाद में आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने लग जाए, ठीक है ना। हमने बात की मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने से कितने दिन तक चलती है, ये चलती है 1 से 1 to 5 डेज। फॉलिकुलर फेज कितने कितने चलती है, 6 से 13 डे। ओव्यूलेटरी फेज चलती है 14th डे, ठीक है ना। और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज चलती है 15 to 28 डेज। ये वापस से आ जाएगी इस पर, ठीक है ना। हमने बात की मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हुआ था, हमने डिस्चार्ज की बात की थी। किसकी बात की हमने, डिस्चार्ज की बात की। मतलब डिस्चार्ज में क्या, किसी चीज़ का बाहर निकाला जाता है फीमेल बॉडी से, ब्लड को, टिश्यू को। एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, यहाँ पे थिन हो जाती है, बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। ये सारी चीज़ें क्या होने लग जाती है, वापस से रप्चर होने लग जाती है कंडीशन में। फॉलिकुलर फेज की हमने फिर बात की। फॉलिकुलर फेज में क्या होने लगा, हमने बात की जो एंडोमेट्रियम थी, एंडोमेट्रियम क्या होने लग जाएगी, वापस से ये रिजनरेट होने लग जाएगी। एंडोमेट्रियम क्या होने लग जाएगी, वापस से रिजनरेट होने लगी, मतलब वापस से बनने लग गई, ठीक है ना। जो ब्लड कैपिलरीज थी, ये रिपेयर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है ना। ब्लड कैपिलरीज क्या होने लग जाए, वापस से रिपेयर होने लग जाए। जो म्यूकस लेयर थी फैलोपियन ट्यूब की, वो क्या होने लग जाएगी, वापस से रिपेयर होने लग जाएगी। ये आपकी कंडीशन थी कौन सी, मैचुरेशन फेज के बाद में फॉलिकुलर फेज। मैचुरेशन फेज में हमने, मेंस्ट्रुअल फेज में हम दोबारा देख लेते हैं। डिस्चार्ज हुआ था सारा, पूरी बॉडी से जितने भी फ्लूइड पाए जा रहे हैं या सेलुलर फ्लूइड पाया जा रहा है। एपिथेलियल सेल्स की बात की हमने, म्यूकस सेल्स की बात की, ब्लड की बात की, ठीक है ना। ये सारी चीज़ क्या होती है, बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। फॉलिकुलर सेल्स में हमने बात की,
फॉलिकुलर से फेज में हमने बात की किसकी, एंडोमेट्रियम जो टूटा था ऊपर की तरफ, ये क्या होने लग जाएगा, वापस से रीजनरेट होने लग जाएगा, बनने लग जाएगा। ब्लड कैपिलरीज जो टूटी थी वो बनने लग जाएंगी। म्यूकस लेयर थी फैलोपियन ट्यूब की, वो रिपेयर होने लग जाएगी। एस्ट्रोजन था और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होने लग जाएगा, वापस से रेगुलेट होने लग जाएगा। फिर बात की हमने ओव्यूलेटरी फेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है ना। 14th डे वो पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा था। 14th डे क्या हो रहा था, पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा था। इसमें क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल जो थी, ग्राफियन फॉलिकल जो थी, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी, ठीक है ना। रप्चर होने के बाद में हम आए फिर किस पे, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज पे। किस पे आए, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज पे आए। हमने ये कहा कि ये कब से कब होती है, 15 से 28 दिन तक होती है। अब यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल क्या हुई थी, टूटी थी, ठीक है ना। इनकी साइज क्या होने लग जाएगी, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल साइज इंक्रीज, क्या होने लग जाएगी, वापस से इंक्रीज होने लग जाएगी। और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगी, वो थी स्ट्रक्चर कार्पस ल्यूटियम, ठीक है ना, किसका, कार्पस ल्यूटियम। साथ ही साथ क्या होने लग जाएगा, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन थे वो क्या होने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में क्या होने लग जाएंगे, सेक्रेट होने लग जाएंगे। क्या है, एक्सेसिव अमाउंट में क्या होने लग जाएंगे, सेक्रेट होने लग जाएंगे, ठीक है ना। और बात की हमने किसे, ग्लाइकोजन स्टोरेज होने लग जाएगा, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन क्या होने लग जाएगा, यहाँ पे स्टोरेज हो जाएगा। एंडोमेट्रियम क्या था, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा ग्लाइकोजन को स्टोर करके, ठीक है ना। अगर यदि जो ओवा बना है हमारे पास उसका फ्यूज़न नहीं हो पाता स्पर्म के साथ, ठीक है ना, तो वो किसमें एक वाइट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। उस वाइट स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग कार्पस एल्बिकेंस। क्या बोलते हैं, कार्पस एल्बिकेंस। और कार्पस एल्बिकेंस से वापस से क्या लग जाएगी, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी की पूरी चलने लग जाएगी। तो ये हो जाता है आपका 28 डेज का पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरा का पूरा साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।